तो गाइस अभी तक क्या होता था कि आप ड्यूरिंग द मंथ कुछ भी डेबिट नोट या क्रेडिट नोट इशू करते थे अपनी सेल के अगेंस्ट, अपनी सप्लाई के अगेंस्ट, तो आपको वो GSTR 1 में दिखाना होता था। साथ ही साथ आपको ये भी बताना होता था कि जो भी आपने डेबिट नोट या क्रेडिट नोट इशू किया है वो कौन से इनवॉइस के अगेंस्ट किया है। तो क्या होता है कि बहुत सारी कंपनीज में बहुत सारे डेबिट नोट या क्रेडिट नोट होते हैं। अब लेट सपोज अगर 100 डेबिट या क्रेडिट नोट हैं एक मंथ के, तो वो आपको 100 अलग अलग चढ़ाने होते थे और ये भी बताना होता था कि आपने ये पर्टिकुलर क्रेडिट नोट या डेबिट नोट कौन से इनवॉइस के अगेंस्ट रेज़ किया है। लेकिन 2019 में एक नोटिफिकेशन आई थी जिसमें कहा था कि अब आपको सेपरेट इनवॉइस का सेपरेट डेबिट या क्रेडिट नोट इशू करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो प्रैक्टिकल इम्पॉसिबल था क्योंकि GSTR 1 में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था। GSTR 1 में जब भी आप डेबिट नोट या क्रेडिट नोट की डिटेल डालते थे तो वो आपसे मांगता था कि आपने कौन से इनवॉइस के अगेंस्ट इशू किया है। तो अगर नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग आप पूरे मंथ का एक सिंगल डेबिट या क्रेडिट नोट इशू करते तो आप GSTR 1 में कौन से इनवॉइस के अगेंस्ट डालते, तो ये प्रैक्टिकली थोड़ा सा इम्पॉसिबल था। लेकिन अब ये पॉसिबल हो गया है क्योंकि इसे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। अब आपको क्या करना है, आपको हर इनवॉइस के अगेंस्ट सेपरेट डेबिट या क्रेडिट नोट इशू करने की ज़रूरत नहीं है। रैदर आप मंथ का एक कंसोलिडेटेड डेबिट या क्रेडिट नोट इशू कर सकते हैं, क्योंकि अब आपको GSTR 1 में ये बताने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है कि जो डेबिट नोट या क्रेडिट नोट आपने काटा है वो कौन से इनवॉइस के अगेंस्ट काटा है। तो आइए चलते हैं, इसको मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। हमने ये लॉगिन कर लिया है और अब हम चलते हैं रिटर्न डैशबोर्ड की तरफ, जिसमें मैं आपको दोनों चीज़ें दिखाऊंगा कि पहले कैसे दिखता था और अब कैसे दिखता है। मतलब पहले आपको क्या क्या डिटेल डालनी होती थी और अब क्या डालनी है। तो पहले मैं आपको अगस्त का दिखाता हूँ कि अगस्त में जब हम डेबिट या क्रेडिट नोट अपलोड करते थे GSTR 1 में, तो उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमसे मांगता था। तो हम टेबल 9B पे चलते हैं, क्रेडिट डेबिट नोट्स। ये रिटर्न ऑलरेडी फाइल कर रखी है, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि जब ये रिटर्न फाइल करी थी तब क्या क्या इन्फॉर्मेशन मांगता था। ये मैंने फर्स्ट क्रेडिट नोट खोल लिया है। यहाँ पे देखिए, रिसीवर GSTIN, GST नंबर, उसका नाम, डेबिट क्रेडिट नोट नंबर और डेबिट क्रेडिट नोट डेट। उसके बाद वो मांग रहा है ओरिजिनल इनवॉइस नंबर कि कौन से बिल के अगेंस्ट आपने ये क्रेडिट नोट इशू किया है। उस बिल की डेट भी मांग रहा है और बाकी जो डेबिट नोट का अमाउंट है वो डिटेल मांग रहा है। तो मेन जो मैं आपको दिखाना चाहता था कि पहले वो इनवॉइस नंबर भी मांगता था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट मंथ की रिटर्न की तरफ, जो कि है सितंबर की। अगस्त की रिटर्न हम फाइल कर चुके और सितंबर से ये चेंज आया है। तो मैं आपको लेके चलता हूँ सितंबर की रिटर्न की तरफ। रिटर्न्स फाइनेंशियल ईयर 2020 to 21 एंड देन सितंबर। अब देखते हैं गाइस कि अब क्या क्या इन्फॉर्मेशन मांग रहा है। ये मैंने GSTR 1 खोल ली और हम फिर से टेबल 9B पे चलेंगे, जिसमें क्रेडिट नोट की डिटेल हमें एंटर करनी है। इसकी अभी डेट नहीं है इसलिए फाइल नहीं है, लेकिन जब आप इसमें अपना क्रेडिट नोट अपलोड करेंगे, जब ऐड डिटेल्स करेंगे, तो ये देखिए गाइस, चेंज, मतलब सब चेंज हो चुका है। अब इनवॉइस की डिटेल नहीं मांग रहा। रिसीवर GSTIN, रिसीवर का GST नंबर, उसका रिसीवर का नेम ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। उसके बाद डेबिट क्रेडिट नोट नंबर, जो आपने क्रेडिट नोट या डेबिट नोट इशू किया है उसका नंबर, डेबिट क्रेडिट नोट नंबर की डेट कि आपने कौन सी डेट में इशू किया है, और नोट टाइप कि डेबिट नोट किया है क्रेडिट नोट, और नोट वैल्यू। अब इसमें आपको बिल्कुल भी बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपने कौन से इनवॉइस के अगेंस्ट इशू किया है। बस आपको POS, प्लेस ऑफ सप्लाई के अकॉर्डिंग बाइफरकेट करना कंपलसरी है कि आपने हरियाणा में कितने क्रेडिट नोट इशू करे हैं, दिल्ली में कितने करे हैं, या बॉम्बे में कितने करे हैं, ये आपको स्पेसिफिक मेंशन करना पड़ेगा। इसके अलावा आपको अब इनवॉइस नंबर देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है कि आपने जो डेबिट नोट इशू किया है वो कौन से इनवॉइस के अगेंस्ट किया है। तो गाइज़, यही थी हमारी आज की वीडियो और ये बहुत ही एक अच्छा चेंज है, क्योंकि नोटिफिकेशन तो पिछले साल 2019 में ही आ गई थी, लेकिन प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था, क्योंकि आपको एक इनवॉइस नंबर देना ज़रूरी होता था कि आपने क्रेडिट नोट कौन से इनवॉइस के अगेंस्ट किया है। लेकिन क्योंकि अब आपको इनवॉइस नंबर देने की ज़रूरत नहीं है, तो आप पूरे महीने का एक पार्टी का एक सिंगल क्रेडिट नोट या डेबिट नोट इशू कर सकते हैं और आप उसको GSTR 1 में इजीली अपलोड भी कर सकते हैं। इससे क्या है कि आपको फॉलो करने का बहुत ही टाइम बचेगा और ईजी हो जाएगा। अभी तक क्या होता था, अगर महीने में 100 हमारे क्रेडिट नोट हैं तो 100 को अपलोड करना पड़ता था। अब आप सिंगल अपलोड करेंगे और आपका काम ख़त्म। तो गाइस, ये बहुत ही एक अच्छा चेंज है जो नोटिफिकेशन पहले आ चुकी थी, लेकिन कोई बात नहीं, अब ये चेंज आ गया है, अब हम इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
स्टे सेफ, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।